नमस्कार आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैं इस वक्त बदायूं में हूं। बदायूं का गांव है नरव गांव। इस गांव में कभी खेत हरियाली से लहराते थे, आज वहीं जहरीला पानी इन खेतों में उतर आया है। गांव के लोग पिछले 25 दिन से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। इस गंदे पानी से बच्चों को पीलिया हो रहा है। इस गांव के हर तीसरे घर में एक पीलिया का शिकार है और चर्म रोग का शिकार है। मैं इस गांव में दिल्ली से आया हूं सिर्फ उन लोगों की बात सुनने और उनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाने, और शायद यही आवाज़ प्रशासन तक पहुंचे ताकि इन गांव वालों को तुरंत कोई राहत मिले, क्योंकि हर एक बच्चा, हर बूढ़ा और हर जवान यहाँ पर चर्म रोग से पीड़ित है। छोटे छोटे बच्चे मजबूर हैं इस नाले का गंदा पानी पीने के लिए। गांव वालों का ये कहना है कि इसी पानी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। आज मैं आपको इस गांव की वो हकीकत दिखाऊंगा जिसको आप देखकर सन्न रह जाएंगे और ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या यही हमारा विकसित भारत है, जिस योगी सरकार ने ये वादा किया था कि घर घर पानी, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही कहते हैं। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो पिछले कई दिनों से प्रशासन को जगाने के लिए धरने पे बैठे हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको चमड़ी की बीमारी हो रही है और वो सबूत के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए स्किन की प्रॉब्लम्स किस तरीके से लोगों को हो रही हैं। ये गंदे नाले की वजह से हमारे गांव का पानी दूषित हो चुका है साहब, और आप नलों में देखें हम बहुत परेशान हैं साहब। बत्ती आती नहीं है समय समय पे, तो नल का ही पानी पीना पड़ता है। टंकी का पानी समय से नहीं मिल रहा है। हमारे ये नाती है, देखो इसके शरीर पे ये दाग हैं। ये देखो बेटा अपना कान दिखाओ जरा, इस बच्चे का कान देखिए जरा। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इनका दाग दिखाएं एक बार। ये दाग जिस तरीके से फैल रहा है, हमारे गांव में 70% लोग बहुत बीमार हैं साहब इस चीज़ से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि यहाँ तुरंत एक मेडिकल टीम भेजी जाए, जिससे एटलीस्ट इन लोगों की ये बीमारी का चेकअप्स हो और उसकी सही जड़ पता लगाई जाए कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ। आपको सुन के ताजुब होगा, मैंने इस मामले में यहाँ के डीएम से बात की। डीएम का कहना है कि उनको इस बारे में कोई संज्ञान है ही नहीं। अब मैं इसके आगे क्या कह सकता हूँ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो यहाँ आएँ और यहाँ के लोगों की बात सुनें। तो उसी के लिए आर यू कंफर्टेबल टू स्पीक? आई विल हैव टू लुक इनटू इट, मतलब लेट मी गेट इन टच विद देम। इनके लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का डिस्पोजल हो और जो पानी यहाँ पे भरा हुआ है वो खाली कर दिया जाए। एनएच भी वहाँ से कुछ अपना एक रोड गुजारना चाहता है, तो उनको भी इसके लिए ज़रूरत है। दिस इशू आई नो, पर वहाँ पानी का कंटेमिनेशन है, ये इशू पहली बार बता रहे थे। इस पानी की वजह से इसमें जो बैक्टीरिया है वो हवा के द्वारा हमारे गांव में हमारे बच्चों के सांसों द्वारा पहुंच रहे हैं। और यहाँ का जो वाटर लेवल ख़राब है, जैसे टंकी लगवा दी है, लेकिन टंकी का पानी है 2 घंटे सुबह आता है, 2 घंटे शाम को आता है। अगर छोटा बच्चा है, हमें ज़रूरत अभी पानी की है, तो वो नल से ही पिएगा ना, तो वो बैक्टीरिया वाला पानी है वो उसके पेट में जाता है, जिससे उसकी इन्फेक्शन, पीलिया और कई तरह की बीमारियाँ बन रही हैं। अच्छा, ये रोड कहाँ से कहाँ तक की बन रही है? रोड ये बाईपास है, उज्जैनी का बाईपास है। अच्छा, इसमें वो पुलिया दबाना चाह रहे हैं अपनी ज़बरदस्ती। पुलिया जब दब जाएगी तो नगर पालिका का पानी हमारे गांव में, गांव के करीब में भर जाएगा। बस उनका खेल खत्म हो जाएगा, वो ये चाह रहे हैं वो लोग। अच्छा। जबरदस्ती कर रहे हैं हम लोगों से। देखिए ये इनके पैर में किस तरह के निशान पड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ये पानी हमारे यहाँ से कहीं को भी भेज दिया जाए। पानी दूषित है, नलन को का पिए और का खाएं। और जमीन साहब 1012 बीघा डूबी पड़ी। खाने का साधन है। आपके कहने का मतलब है जमीन से भी गए और अब जान से भी जा रहे हैं। जान से भी जा रहे हैं। 2-3 मौतें हो चुकी साहब। हमारी तो साहब 3 बेटियां अभी शादी को हैं साहब। 25 30 साल की हो चुकी हैं। हम लोग क्या करें, मजबूर है। हमारी 25 बीघा जमीन वो फंस गई उसमें, हम क्या खाएं, हम खाने तक को मजबूर हैं साहब। भुखमरी कागार पे हमारा गांव फैला हुआ है कि तमाम बीमारी, एक समझ लो कि 95% घर में गांव में बीमारी है। हर घर में तीसरा आदमी बीमार निकलेगा। आपको मैं बता दूं कि ये खबरें, तो आपकी आंखें भी पीली नजर आ रही हैं। पीलिया टेस्ट कराया है? नहीं कराया सर, और मतलब मेरे बच्चे को भी पीलिया हो गई थी, मैंने सही कराया उसे। हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए, तंदुरुस्त होने चाहिए, उनको अच्छा खाना मिले, अच्छा जीवन मिले। शायद यही भारत सरकार का मिशन है, लेकिन हकीकत ज़मीन पे कुछ ऐसी है। ये देखिए, ये गांव का बच्चा है नंदू,
ये कुपोषण का शिकार है। इस गांव के लोगों का कहना है कि ये पानी की वजह से और भूखमरी की वजह से ये बच्चा कुपोषण का शिकार हुआ। वैभव सोलंकी। अच्छा, वैभव सोलंकी। वैभव, क्या हुआ? इस हाथ में क्या परेशानी है तुम्हारे बेटे? गांठ है। क्यों है? पानी की वजह से। पानी की वजह से? तुम अब नलके का पानी पीते हो? पहले पीते थे, अब नहीं पीते हैं। अब नहीं पीते। ये हमारा भविष्य है और उसके हालात कुछ इस तरह से हैं। ज़रा इसकी कलाई देखिए बच्चे की। गांव के लोग बहुत परेशान हैं। ना मालूम यहाँ कौन सी बीमारी है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को इस गांव का संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। अम्मा लेटी रहो, कोई बात नहीं। अम्मा, क्या हुआ? क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? जो सब जलालू दे दो जाए पानी पीते हैं, सो सब तकलीफ, पी लिया, शुगर, और देखो दम उखड़ रही है, सांस उखड़ रही है, ना खून आँखें से अंधे हुए गए, कुछ ना दिख रहा हुआ। हमारी जमीन सब खेती जब मारी जा रही है, हम का इलाज कराम है? हमारे 3 दिन लड़की है और हम का खाएं? का हमारी लड़की खाएं? इलाज का पैसा ना है, हम जमा रहा था, हमारी कोई सुनता ही नहीं सरकार में। मत रोइए, मुझे बात बताइए क्या परेशानी है, क्यों रो रही है? मत रोइए, आप शांत हो जाइए। इनको पीलिया है। इनका कहना है कि यहीं के पानी पी के इनको पीलिया हुआ और इनके अंदर मल्टीपल इन्फेक्शंस हो गए हैं। बहुत परेशान है, माता जी रो रही हैं। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। ये इनकी रिपोर्ट्स हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स। तो इलाज कराम, खेती मारी जा रही है, पानी दे दो। ये हालात है हमारे देश के किसानों के। देखो लड़की है, लड़की साहब हमारी पे बीमार पड़ी है साहब। ये इनकी बेटी है, ये भी बीमार हैं। ये बच्ची बीमार है, इसकी हालत देखिए। क्या इसको पीलिया है? बीमार क्यों है ये? जांच चल रही है इसकी, जांच कभी मिली नहीं है, आज करा के आई है सुबह ही। देखो इसकी भी आंखें पीली है बच्ची की। ये बैठिए। बहन जी, आपको क्या हुआ है? क्या समस्या है? हमको पीलिया है, पानी डाले के पानी से समस्या हो रही है। आपकी भी आंखें पीली नजर आ रही हैं? हाँ, पीलिया है, वो को तकलीफ और भी है, शुगर भी है, वो का बच्चे भी मेरे बहुत परेशान होंगे, बच्चे भी बच्चे लोगों को तकलीफ। क्या हुआ? हाँ, बजाय हुआ कि खाने को खेती है, तो पानी में खान पीने का है ना, लड़की नहीं तकलीफ में पड़ी, कहाँ तक इलाज करा। क्या परेशानी है? ये दिक्कत है। पहली बात तो मेरी माँ को पीलिया बनी थी, बहुत भयंकर वाली, आप पूछ सकते हो। मैं बरेली, रोलखंड हर जगह दिखलाया, वहाँ भी इलाज नहीं हुआ। फिर मैं सैपी ले गया, तो सैपी से फिर बरेली मेडिकल कॉलेज, हर जगह कहीं इलाज नहीं हुआ था। फिर आखिर में मेरी माँ में आकर ख़त्म ही हो गई। फिर मेरे भतीजे को डायरिया बनी थी। जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। क्या शुभ नाम है भैया आपका? मेरा नाम वीरपाल है। ये क्या हो गया आपके जिस्म पे? क्या मैं कई साल से बाहर रहता था, 2 महीने से इस गांव में आया हूँ। 2 महीने से मेरी ये सर जिस्म पानी पीने से पीछे ये देखिए इनके पूरे शरीर पे दाग है। ये चर्म रोग है। अब ये ना मालूम किस वजह से है, ये पानी की समस्या लोग बता रहे हैं। जब तक सरकार इस पानी का टेस्टिंग नहीं करती ये कहना मुश्किल है, लेकिन गांव वालों का ये सीधा आरोप है कि यहाँ के पानी से इन लोगों को इस तरह की बीमारी हो रही है। ज़रा ये पानी का ये है बर्मा, गांव का बर्मा, इसका ज़रा पानी भी देख लें क्या सिचुएशन है इस पानी की। ज़रा क्लोजअप लीजिए इस पानी का, पानी की हालत देखिए, आपको नज़र आ जाएगा। ये भगोना है, ये क्या पीने का पानी है? ये इंसानों के पीने का पानी है। ज़रा ये देखिए, वो डब्बा दिखाओ। नल चला हटिया तो ऐसी बीमारी से पस्त है और हमारी कोई सरकार सुनने वाली नहीं है, क्योंकि हम जाति के जाटव है और दबंग लोगों के सरकार चल रही है, कोई सुनवाई हमारी नहीं है। हमने बहुत कुछ प्रयास करे कि हमारे गांव का पानी चला जाए, लेकिन पानी नहीं। ये हाल हो रहे हैं कि हम इलाज तक नहीं करा पा रहे। देखो बच्चों की हालत क्या है। हमारे इतनी हमने रिकॉर्ड से करी, गए इनके नगर पालिका में, कोई सुनवाई नहीं है। दाग से पत्थर दिखाओ। ये देखो, गाँव के अंदर एक टंकी बनी हुई है। यहाँ पर कई एक टंकी ऐसी हैं यहाँ से शुरू हुई है। इस टंकी के ऊपर को कोई पानी नहीं जा रहा है
और देखिए मैं नल चला के दिखाता हूँ साहब, ये पानी हम पीता है, गंदा पानी आता है, पीने से बहुत दुष्ट है। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सरकारी टंकी है उसमें पानी नहीं चढ़ता? हाँ नहीं चढ़ता। इस वजह से आप ये बरमे का पानी पी रहे हैं? हाँ, ये बरमे का और इस पानी वजह से जो है आपको चर्म रोग हो रहा है। और आपको दिखाएंगे हम, आइए टंकी देखिए। ये तो घर छोड़ के चले गए भी। क्यों? पर जब पानी नहीं है, खाने पीने को कुछ साधन नहीं है, क्या करें हम लोग? इस घर में रहने वाले मालिक हाँ ये चले गए क्योंकि पानी यहाँ पे है नहीं, ऐसा ये बोल रहे हैं। देखिए साहब, इस पानी में घुसड़ बच्चा हमारा पहले कानों से बहरा, फिर वो बोल नहीं पाता है। पानी की समस्या की वजह से? पानी की समस्या, जिसको पानी नहीं आता है साहब, ये जब टंकी पानी नहीं आता, हम लोगों से कहते हैं उनसे, तो कहते हैं हाँ पानी आएगा, हम छोड़ेंगे जब पानी आएगा। पानी आज तक इसमें आई नहीं, जब से टंकी लगी तब से पानी नहीं आया है। मैं बहुत गरीब घर का आदमी हूँ। अब हम लोग चौमासे में यहाँ काटेंगे, दुख से मुसीबत से रिक्शा चला के कैसी भी करके, और फिर जब वहाँ समाप्त हो जाए फिर हम लोग बाहर निकल जाएंगे। हमारी स्थिति यही है। हमारा 3 साल का यहाँ पर एक नाती भी ख़त्म हो गया, अब से 5 महीना बाद हमारी घरवाली भी ख़त्म हो गई। हम तो लोग घर से बेकार हैं। सूरज के साथ हूँ। सूरज ये कह रहा है कि इनकी चाची की डेथ हुई पीलिया के कारण से, उनके पास कुछ रिपोर्ट्स हैं। पीलिया के कारण जो नल था ना, उसका पानी पीते थे, उन्हें पीलिया हो गई थी। काफ़ी जाँच कराई, दवाई भी खाई, लेकिन नहीं बची। अच्छा। हाँ, लास्ट में एक्सपायर हुई? करीब 1 साल हो गए। 1 साल पहले? हाँ। मतलब 1 साल से यहाँ गंदा पानी आ रहा है? नहीं, पानी तो करीब 20-21 साल से आ रहा है। अच्छा। बाबा क्या समस्या है, क्या हो गया आपको? हमारे लड़का खत्म हो गया, पीलिया शिकायत ही तो आज होगा 8-7 दिन हो गए, चले गए दिल्ली को, तो दिल्ली खत्म हो गई जाएगी। हाँ, दवाई ली, सब बात काम करे। क्यों हुआ पीलिया? ये पानी पी के होता है, आज कहा है पानी पी के होता है, पीले पानी आ रहा हो, खराब पानी आ रहा है इसी से। हाँ, पानी से। हाँ, दवाई ले। कितने दिन हो गए आपको पीलिया हुए बाबा? लड़का खत्म हो गया, लड़का हमारा खत्म हो गया, अभी लेस भी नहीं आई है। अभी लेस में आ रही होगी। क्या शुभ नाम है आपका? बनवारी लाल। बनवारी लाल का एक बेटे को पीलिया की वजह से उसका इंतकाल हो गया दिल्ली में, उसके शव को यहाँ लाया जा रहा है और बनवारी लाल जी भी खुद पीलिया से ग्रसित है। इनकी हालत देख लीजिए। हाँ हाँ, बहुत परेशान है पीलिया से। बाबा क्या हुआ आपको? हमें साहब पीलिया जो है कि हमारी सांस फूल रही है और हम बहुत परेशान हैं। आपकी रिपोर्ट्स हैं पीलिया की? हाँ, टेस्ट कराया है पीलिया का? कई दफ़ा कराए लो। टेस्ट आया, पीलिया आया उसमें? हाँ, और साहब बात वजह से जो अब पानी पियता है तो जो लागत हुआ और जो समझो जी घबरात हुआ है। पानी की समस्या से परेशानी हो रही है? अम्मा कह रही हैं कि इनको पीलिया से इनके पेट में भी तकलीफ है, इनके हाथों में भी तकलीफ है और बोलने में भी आपको तकलीफ हो रही है, बोल नहीं पा रही हैं अम्मा। ये पानी पीते हैं और साहब देखो जो का हाल है, इन पर ठाड़ू ना हो जाएगा, इनके गुर्दा तक ना रहे साहब शरीर में, इस पानी की वजह से। आँखें सब पीली हैं सर, चेहरा पीला दो। इनको काफ़ी दिन से इलाज चला रहे हैं, लेकिन जो पानी जो सामने भरो देखो जे सामने साहब जे नल देखो, जा नल को पानी साहब कोई पी ना सकत। तो आप ये देखिए कि वो जो नाले का पानी है वहाँ दूर से मुझे दिख रहा है, यहाँ इनका बर्मा है, ज़मीन के अंदर स्तर से पानी बर्मे के ज़रिए इनके नलों में आ रहा है और ये उसी पानी को पी रहे हैं। इनकी बाल्टी में वो डायरेक्ट पानी, क्योंकि ये पानी सरकारी पानी वक्त पे पहुंचता नहीं है, कई घरों में यहाँ पे पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से ये मजबूर हैं इसी बर्मे का पानी पीने के लिए। उसके बाद इनकी ये हालत हुई है। नाले का पानी आ जाता है सब। दलित बस्ती है, नेता लोग वोट तो ले जाते हैं कि हम हाँ फूल को वोट दो, फूल को वोट दो साहब, वोट ले जाते हैं और सरकार हमारी साहब सुनते ना, क्या कहते जे तो चमार हैं, चरी चमार हैं, इन्हें पड़ो रहने दो नाली में। चमार हैं या कोई ठाकुर है, सबसे पहले वो इंसान है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने यही कहा था, शायद हम उस चीज़ को भूल गए। उस चीज़ को ये मानने वाले कहाँ हैं साहब? इस चीज़ को नहीं मानते हैं, बाबा साहब की बात को नहीं मानते, किसी बात को नहीं मानते साहब। हमारा भाई है चचेरा, बहुत जैसे सब बाल बच्चे सब छोटे बोल पा रहे हैं आप? बोल पाएंगे कुछ? बोल लेंगे थोड़ा। क्या हुआ, परेशानी क्या है? पहले पी लिया पानी की वजह से, पीलिया ठीक ना हुए, फिर
बहुत ही इनकी 5-6 बीघा ज़मीन उस पानी में, जो मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको इस रिपोर्ट में दिखा भी दूंगा शॉर्ट्स, उस पानी में इनकी ज़मीन डूबी हुई है और यहाँ ये मरने की हालत में पड़े हैं। बहुत अफसोस की बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। आपका घर है ये हमारा घर है। क्या समस्या बताओ मुझे। समस्या साहब ये पानी की इतनी भयंकर समस्या है, इससे 95% आदमी बीमार पड़ा हुआ है। खाने को करीब 1000 बीघा ज़मीन इधर की डूबी हुई है तालाब में, पानी में। ये गांव का वो हिस्सा है जो गांव के पीछे से दिखाई देता है आपको। मैं ज़रा तालाब नुमा गंदा पानी, जिसकी वजह से गांव वालों का कहना है कि उनको चर्म रोग हो रहा है, उनको पीलिया हो रहा है। अच्छा, ये पानी सब किसानों की ज़मीन है, सब किसानों की है टोटल। जितने जानवर चुन रहे हैं, खाली खेत पड़े हुए हैं, सब किसानों की जमीन, यहाँ तक पानी पूरा हाथ में रहता है, समझ लो। वो सरकार साहब हमें एक दलित समझ के, इसमें ज्यादातर एक दलित बस्ती रहती है और हमसे वोट तो साहब ले लेते हैं कि बीजेपी साहब सबका वो विकास सबको साथ, लेकिन आज तक हमारी कौन सुनवाई ना करी। हम 28 दिन हो गए साहब, सरकार हमारी सुनती है ना साहब। जाटवों के मकान है, ये सरकार ये सुनने वाली नहीं है, जाटवों की सुन नहीं रही है। ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कोई विकास ना है साहब, घोषित करके साहब हमारी कोई ना सुनती है। ये कहते हैं चमारों की संख्या आके हम चमारों की संख्या है, समझे। पानी में देख जाके सब में। ये किसान कीचड़ में नहीं डूब रहा, ये हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश का अन्नदाता है, जो कीचड़ में डूब के अपनी परेशानी दिखा रहा है। मेरी आंखों से इस वक्त नम है ये हालात देख के। लोग परेशान हैं, बहुत परेशान है। ज़रा देखिए उस बच्चे की हालत, वो अपनी परेशानी को किस तरह से बयान कर रहा है। 20-25 बीघा जमीन है इसकी, बिखरी हुई है। देखो साहब, ये निरीजे गंदकाई शहर से नाले के पानी से पानी आ रहा है, देखो कुलंदे बंद के आ रही है। ये देखो साहब, इसलिए पानी कम गया है, पानी भंते पहुंचा साहब। हाईवे हमारे भगवान होगा, पानी पहुंचा गाँव तो अभी कम गया, ये पानी वहाँ बंद हो गया, रास्ता चल रहा, रास्ते बन नहीं रहा, इसलिए गाँव तो बन जा रहा है पानी। जो हमारे घर में हमारी 25 बीघा जमीन हमारी डूबी पड़ी है, हमारे 7 महीना है। मैं इकल्ला भाई हूँ, मैं कहाँ करूँ बोलो। मैं बाहर से मोल खा रहा हूँ। तुम्हारी भी आंखें पीली हो रही है। हाँ, पीलिया है साहब, इसकी पत्नी को पीलिया है, इसकी पत्नी को। मैं अपनी बहू दिखाऊंगा अपनी, यहाँ पड़ी अभी। कैमरामैन से कहूँगा जरा इनकी आंखों के पास लाएं, जूम करके दिखाएं। देखो मेरी बहू तबीयत खराब। पीली क्यों है? मैं ज़्यादातर यहाँ पे गांव के लोगों की आंखें पीली देख रहा हूँ। मेरी पत्नी देखना, पत्नी बड़ी है मेरी, मैं गल्ला हूँ, मैं 7 महीना है मेरी। काज करूँ बोले कितने कमाऊंगा मैं? कोई मेरी सरकारी नौकरी तो नहीं है। नगर पालिका की कहते हैं कोई तालाब हो तो कह सकते नहीं है। पानी भारी दूंगा, सड़ गई है, पीली पड़ गई है। मगर मैं ठाड़ी मक्का जा, अब मैं किस्म तोड़े में, जब मैं हरी ना मैं किस्म का तोड़े में मैं कड़ा का ले सके। इनका कहना है कि इनकी मक्का वहाँ बोई हुई थी, पानी आने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। सामने वाली मेरी है पानी में सब कुछ भी है नहीं, पानी में सब मक्का कुछ है नहीं, क्या तोड़ूं? मकड़े के कहाँ ले जाऊंगा इसके लिए? उसी समय निकल रहा, उसी समय पानी आ गया। ये नगर पालिका पानी चलता रहा, बंद कर दिया। दबंगई चल रही है हमारे गांव पे। जो बाहर के दबंग लोग हैं, नेता लोग, यहाँ के चेयरमैन से कहा और अधिकारी से कहा, साहब बड़े बड़े उद्योगपति आदमी साहब सबको ले दाब देते, हमारी बात सरकार तक ना पहुँचे। हमारी साहब बात जो है वो समझ गए, सरकार तक साहब पहुँचती है ना। जो सरकार तक अगर बात हमारी पहुँच जाए तो साहब हो सकते हम आस लगाए आज बैठे हैं, जो हमारी बात पूरी हो सके। लेकिन साहब आज तक हमारी कोई बात पूरी ना करी है। जब नाले को पानी जब आओ तो जब पीते हैं बालक, जब घुसते हैं तो यह मर जाता है। और 2-3 जनावर पौए खत्म हो गए। हमारे घर पर पानी भाजे आओ तो चौमासों में, अगर नालो चलोगा तो जिंदगी है, अगर नालो ना आएगा तो सब मर जाएंगे। बीमारी है ज्यादा, पास से बोलो कैसे ठीक हो, पैसा ना है पास बोलो मर रहा है ना, इलाज हो रहा है, पैसा ना काय इलाज करा लेंगे बोलो। हम तो जब काटना है रो रहे हैं, हमारी औलाद कैसे करे, कब पैसा कहाँ ले जा, पैसा कहाँ से ला भाई? पी के पीलिया बढ़ रही है, खुजली बढ़ रही है, तो मैं दिखा ना घर ना दिखावांगे। हाँ ना दिख रही है, आंखें पीली हैं आपकी। हाँ बोलो कैसे जब पानी पी ले, तुम लोग तो पियोगे ना पानी जू है। कई लोग 50 लोग तो मर गए था गाँव में, क्या हो कहाँ तला में इलाज, कहाँ इलाज करा मैं, पेट खा के इलाज करा मैं। अम्मा ये पानी क्यों आ रहा है इतना खराब, क्या है, क्या परेशानी है? ये ताला को वजह से
तालाब की वजह से? हाँ। ये जो यहाँ नाले का पानी है हाँ, उसकी वजह से, नाले और ये का जमीन पानी से पानी खींच रहा है? हाँ, जे ताला जे गंदी नाली ना में पानी अच्छा है। तो बीमारी इसी पानी से हो रही है? इसी पानी से सांसों खर रही, चली न मिल चीज दर्द हो। अच्छा, और पीलिया भी हो रहा है? पीलिया भी होता है, पीलिया भी है, तो आँखें देखो बेकार है। चलिए, ये सही शॉट सही विजुअल मिला है। इस पानी की बदबू मैं यहाँ तक महसूस कर सकता हूँ, और सोच के देखिए कि ये पानी यहाँ पिया जा रहा है, जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई देखने वाला है भी या नहीं। क्या होगा इन लोगों का? इन लोगों का भगवान ही मालिक है। ये पानी साहब भर के लाते हैं, ट्यूबवेलों से पानी लेके आते हैं गांव से बाहर से साहब, ये भर भर के रख लेते हैं। ये पानी दिखाओ, ये देखो, ये पानी ट्यूबवेल से भर भर कर लाते हैं, भर के लाते हैं साहब। हम बत्ती यहाँ आती नहीं है तो ट्यूबवेल पर जाते हैं, डल्लब से लेते हैं, कोई साइकिल से लेके आता है। अब तो ये एक चीज़ मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक सवाल मेरा है। अब पानी की समस्या तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट कहेगी कि मैंने जो है पानी के लिए हमने टंकी लगा रखी है, लेकिन एक बात बताइए, टंकी एक मिनट मेरी बात सुनो। टंकियों की स्थिति ये है कि किसी के घर में पाइपलाइन टूट गई तो वो संभलने की नहीं है, वहाँ पानी नहीं आ रहा है। दूसरा क्या है कि पानी जो 2 घंटे सुबह को आता है वो भी आ जाए। अरे भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश में बोरिंग होती है, हमारे देश में बर्मे की प्रथा भी है। पानी ख़राब आएगा तो सरकार उसको ठीक करेगी, और यहाँ पे पानी ख़राब आने की एक बहुत बड़ी वजह है। यहाँ पे एक तालाब बन गया है, लोगों की हज़ारों बीघा ज़मीन डूब गई है गंदे पानी में, और वो ज़मीन में जाके पानी पेवस्त होता है। पानी पेवस्त होने की वजह से जब ये बर्मा चलाते हैं, पानी की जब ज़रूरत होती है गाँव में, जब लाइट नहीं होती तो मोटर कैसे चलेगी, पानी कैसे यहाँ आएगा? इसी वजह से ये लोग बर्मा चलाते हैं। बर्मा चलाते हैं तो पीला गंदा पानी ही पीने के लिए ये मजबूर हैं। ये नरऊ का एक सरकारी स्कूल है। यहाँ पे पूरी तरीके से जहाँ बच्चे बैठना चाहिए वहाँ पे पानी भरा हुआ है। ये उसी झील का पानी यहाँ तक पहुँच चुका है। ये पूरी तरह से स्कूल डूब चुका है, नष्ट हो चुका है। कहाँ हम इसको पढ़ाएंगे, कहाँ ये लोग क्या करेंगे, समझ से बाहर है। नरऊ गांव के इस पानी की परेशानी को लेकर मैंने बदायूं के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की। उनका कहना है कि अभी ये मामला उनकी नॉलेज में नहीं है और वो इस मामले पर अभी कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। फिर भी हमने ये पूरा मामला उनके संज्ञान में दे दिया है, उनको बता दिया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस गांव के पूरे मसले को संज्ञान में लें और उन गांव वालों की मदद करें ताकि ये जो संक्रमण फैल रहा है उससे गांव वालों को निजात मिले। क्या है जो आप मुझे बता रहे हैं, इसके भीतर जो मसला है वो मेरी जानकारी में है कि वहाँ पर बहुत सारा पानी फैला हुआ है और उस पानी का तो उसी के लिए आर यू कंफर्टेबल टू स्पीक? आई विल हैव टू लुक इनटू इट, मतलब लेट मी गेट इन टच विद देम। इनके लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का डिस्पोजल हो और जो पानी यहाँ पे भरा हुआ है वो खाली कर दिया जाए। एनएच भी वहाँ से कुछ अपना एक रोड गुजारना चाहता है तो उनको भी इसके लिए ज़रूरत है। दिस इशू आई नो, पर वहाँ पानी का कंटेमिनेशन है, ये इशू पहली बार बता रहे हैं। दो न्याय यदि तो आधा दो, गर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। ये एक कविता के कुछ श्लोक मैंने पढ़े हैं ताकि आपको इस गांव की समस्या का पता लगे। ये गांव वाले इंसाफ मांग रहे हैं, ये गांव वाले बीमारी से त्रस्त हैं और इनको सरकार से कोई मदद अभी तक नहीं मिल रही है। ये वही बर्मा है जिसका पानी यहाँ के ज़्यादातर लोग अपने घरों में बर्मे के पानी से पीते हैं। उसकी वजह से इनको चर्म रोग हो रहा है और पीलिए का हर तीसरा घर यहाँ पे पीलिए से शिकार है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, ये गांव वालों की तरफ से, कि इनकी परेशानी को सुना जाए और इसकी जितनी जल्दी हो सके समस्या का समाधान निकाला जाए। नहीं तो हमारे देश का किसान जिस तरह से गड्ढे में जा रहा है, अब वो हमारे देश का किसान पानी में उतरता जा रहा है, डूबता जा रहा है, मरता जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल और मेरे साथी बदायूं से ओमवीर सिंह राठौर के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।